हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन के बारे में। ये क्या होता है और कहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी डेटाबेसेस इंस्टेंस क्रिएट किए थे उन सब के अंदर आपने मैक्सिमम मल्टी एजी इनेबल किया था। मल्टी एजी मीन्स अगर आपका डेटाबेस का प्राइमरी इंस्टेंस डाउन भी हो जाता है तो जो आपका स्टैंड बाय इंस्टेंस रहेगा उसके पास आपका ट्रैफिक रिडायरेक्ट होएगा। ओके, और ये जो दोनों रहेंगे ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रहेंगे। बट क्या हो कि आपका एक पूरा का पूरा रीजन डाउन हो जाए, राइट, कोई डिजास्टर आ जाए उसे एक पर्टिकुलर रीजन में और वो पूरा का पूरा रीजन डाउन हो जाए, तो उसके लिए उस चीज से बचने के लिए अपन क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर यूं मानिए कि किसी एक रीजन के अंदर कोई डिजास्टर आ भी गया तो दूसरे रीजन के अंदर आपका डेटाबेस का जो रिप्लिका है वहां पे रखा रहेगा और आप उसको प्रमोट कर सकते हैं आपके प्राइमरी इंस्टेंस में। ठीक है, तो क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन में आप होता क्या कि आप दूसरे रीजन के अंदर आपके डेटाबेस का एक रिप्लिका बनाओगे। बट इन एनी केस अगर आपका एक रीजन पूरा का पूरा डाउन भी हो जाता है तो जो आपने रिप्लिका बनाया था दूसरे रीजन में आप उसको प्रमोट कर सकते हो कि वो आपका प्राइमरी डेटाबेस बन जाए और उसको आप यूज कर सकते हो। तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आप अच्छे से एक डिजास्टर रिकवर कर पाओगे। चलिए, यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ MySQL एंड MySQL सेलेक्ट करने के बाद में ये जो इंजन का जो वर्जन है मैं ये डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। डेव एंड टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं सिंगल डीबी इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ। आइडेंटिफायर डेटाबेस 1 ही रहेगा यहाँ पे। मास्टर यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा एंड सेल्फ मैनेज्ड के अंदर जाके मैं यहाँ पे पासवर्ड दे सकता हूँ। अभी के केस में मैंने मेरा पासवर्ड ही दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद में मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे जो मैं इंस्टेंस का जो साइज है वो मैं सबसे छोटा ले लिया मैंने, T3 माइक्रो। एंड यहाँ पे मैं अलोकेटेड स्टोरेज जो है वो मैं 20 GB ले रहा हूँ। मिनिमम स्टोरेज मैंने लिया है, डेमो पर्पज है इसलिए। उसके बाद में पब्लिक एक्सेस मैं इसको यहाँ पे यस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए मैं एग्जिस्टिंग VPC सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अपन ने लास्ट वीडियो में एक बनाया था, ये याद है आपको, ये अपन ने पिछले वीडियोस में बनाया था ये सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने ये सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे एस्टिमेट मंथली कॉस्ट देख सकते हैं एंड उसके बाद में मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ। इसका स्टेटस जो है वो अभी क्रिएटिंग। ओके, मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, इस पॉपअप को। ओके, अभी आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है वो क्रिएटिंग आ रहा है, तो वेट करते हैं इसको अवेलेबल होने का। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटाबेस है उसका स्टेटस अवेलेबल आ चुका है। अब क्या करते हैं अपन, उसके बाद में मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट होता हूँ एंड ट्राई करता हूँ यहाँ पे एक दो क्वेरी चला के आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने सिलेक्ट किया इसको एंड इसका जो एंड पॉइंट है मैं उस एंड पॉइंट को कॉपी करता हूँ। ये एंड पॉइंट है, Ctrl+C एंड उसके बाद में MySQL-H Ctrl+V-P पासवर्ड एंड एंटर। अभी आप देख सकते हो आप आपका जो MySQL जो सर्वर था उसके साथ कनेक्ट हो गए हो। ओके, कनेक्ट नहीं हुआ। मे बी यूजर जो था वो उसका नेम था एडमिन एंड एंटर। यस, अभी आप देखिए आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हो। एक क्वेरी चला के दिखा देता हूँ, शो डेटाबेसेस एंड यहाँ पे एक डमी डेटाबेस क्रिएट भी कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस डमी अंडरस्कोर DB। ओके, डेटाबेस की स्पेलिंग गलत हो गई, डेटा बी। यस, अभी आप देख सकते हो वापस से मैं शो DB कमांड चला रहा हूँ, शो डेटाबेसेस एंड अभी आप देखिए डमी DB क्रिएट हो गया। एनीवे, ये तो वो है कि एक डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया। अब अपन क्या चाहते हैं, इसका एक क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन करें। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब भी एक रीड रिप्लिका क्रिएट करते थे तो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना रहता था एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप एक्शंस पे जाते थे एंड यहाँ पे आप क्रिएट रीड रिप्लिका पे क्लिक करते थे। चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ और अपन एक रीड रिप्लिका बनाने का ट्राई करते हैं। जब आप एक रीड रिप्लिका बना रहे हो तो आप देखिए यहाँ पे आप सारा का सारा डिटेल्स डाल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे रिप्लिका सोर्स डाल दिया, आइडेंटिफायर डाल सकता हूँ, लाइक DB रिप्लिका डाल दिया मैंने यहाँ पे। आइडेंटिफायर के अंदर यहाँ पे आप क्लास आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप AWS रीजन, आपको सेम रीजन के अंदर रिप्लिका चाहिए या किसी दूसरे रीजन के अंदर चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रीजन मुंबई। मैंने मुंबई रीजन सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने मुंबई रीजन सिलेक्ट किया अभी आप देखिए बाकी सारा स्टोरेज वगैरह मैं सब वही सेम छोड़ रहा हूँ। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप लोगों को आ सकता है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ डायरेक्टली। अभी आप यहाँ पे ये देखिए, अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी में आप मल्टी एजी DB इंस्टेंस कर सकते हो या सिंगल DB इंस्टेंस भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंगल DB इंस्टेंस कर लिया। अब कनेक्टिविटी के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको सबनेट ग्रुप नन दिख रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे सबनेट ग्रुप नन दिख रहा है तो अवेलेबिलिटी जोन मैंने सपोज आपने यहाँ पे AP South 1 सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद में
एकदम नीचे आता हूँ एंड क्रिएट रीड रिप्लिका पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो मॉडिफाइंग आ रहा है एंड यहाँ पे मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं रीजन पे जाता हूँ एंड मुंबई रीजन सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे एक रिप्लिका बनना स्टार्ट हो गया है। इसका रोल जो है वो रिप्लिका है, तो इसका स्टेटस जो है वो क्रिएटिंग आने देते हैं और नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन के अंदर जो है इसका स्टेटस भी अवेलेबल आने देते हैं। बट उसके अलावा एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप क्रॉस रीजन रीड रिप्लिका क्रिएट करते हो या यूं मानिए आप किसी भी रीजन के अंदर जब पहला डीबी क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे सबनेट ग्रुप के अंदर आप देखिए आके यहाँ पे ये एक सबनेट ग्रुप अपने आप बन चुका है, राइट। कई बार आप क्रॉस रीजन रीड रिप्लिका बनाते हो तो वो आपसे वहां पे पूछता है कि सबनेट ग्रुप क्या डालना है। तो आप जिस भी दूसरे रीजन के अंदर आपका रिप्लिका बनाओगे वहां पे आपको सबनेट ग्रुप नहीं मिलता है, वहां पे बाय डिफॉल्ट वो क्रिएटेड नहीं आता है। तो आपको जिस भी रीजन के अंदर आपका रीड रिप्लिका बनाना होता है वहां पे जाओ और सबसे पहले एक सबनेट ग्रुप आप मैन्युअली क्रिएट कर देना, अगर वहां पे ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका स्टेटस मॉडिफाइंग आ रहा है एंड वापस से देख लेते हैं मुंबई वाले का, उसका जो स्टेटस है उसका स्टेटस भी अभी के केस में आई थिंक क्रिएटिंग ही आ रहा होगा, अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुआ होगा। तो वेट करते हैं, दोनों स्टेटस को एक डिजायर स्टेटस आने देते हैं, लाइक दोनों को अवेलेबल होने देते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपन ने रिप्लिका बनाया था मुंबई रीजन के अंदर उसका स्टेटस अवेलेबल आ चुका है और अपन ने जो अपना जो प्राइमरी जो इंस्टेंस है डेटाबेस इंस्टेंस वो अपन ने बनाया था नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आप उसका स्टेटस देख सकते हैं, इसका स्टेटस भी अभी अवेलेबल आ रहा है। अभी मैं वापस मुंबई रीजन में चलता हूँ एंड उस डेटाबेस से मैं कनेक्ट होने का ट्राई करता हूँ, उस रीड रिप्लिका से मैं कनेक्ट होने का ट्राई करता हूँ। तो रीजन्स में गया एंड मुंबई एंड पॉइंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं डेटाबेस का एंड पॉइंट यूआरएल मैंने कॉपी किया। अपन चलते हैं वापस से, मैं CLI ओपन करता हूँ एंड अभी आप देख सकते हैं मैं एक रीड रिप्लिका के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे मैं वापस शो डेटाबेसेस कमांड चलाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डमी डीबी आ चुका है। मैं यहाँ से एक डीबी क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ, क्रिएट टेस्ट फ्रॉम रीड रिप्लिका एंड देखो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, कोई भी राइट क्वेरी नहीं चला सकता। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं कनेक्ट होता हूँ अपना जो प्राइमरी इंस्टेंस था उससे, जो प्राइमरी डेटाबेस था उससे मैं कनेक्ट होने का ट्राई करता हूँ। एंटर एंड यहाँ पे अपन एक डेटाबेस वापस बनाते हैं, फिर रीड रिप्लिका पे जाके देखेंगे कि वो रिप्लिकेशन हो रहा है अपना क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन या नहीं हो रहा है। जो डेटाबेसेस चलाता हूँ सबसे पहले, तो डेटाबेसेस कमांड मैंने चलाया यहाँ पे एंड जो डेटाबेसेस कमांड के अंदर अब मैं वापस से एक क्रिएट डेटाबेस वाली क्वेरी चलाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी एंड वापस मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ एंड मैं अब वापस से रीड रिप्लिका वाले इंस्टेंस के अंदर चलता हूँ। तो ये अपना रीड रिप्लिका वाला है। अभी यहाँ पे मैं शो डेटाबेसेस चलाता हूँ वापस, आप देख सकते हैं टेस्ट डीबी यहाँ पे आ चुका है एंड क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग तो मैं यहाँ पे नहीं चला पाऊंगा, बस वही चीजें मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, यूं मानिए कि आपका जो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है इसके अंदर जो डेटाबेस था या फिर जो नॉर्दर्न वर्जीनिया जो ये रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपका जो रीड रिप्लिका है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो डेटाबेसेस के लिस्ट पे जाते हैं एंड रीड रिप्लिका आपको सिलेक्ट करना है, एक्शंस पे जाते हैं एंड प्रमोट करना है इसको। तो अब आपका जो ये रीड रिप्लिका है ये रीड नहीं रहेगा, आप राइट ऑपरेशंस भी यहाँ से कर पाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनेबल यहाँ पे ऑटोमेट बैकअप आप इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड प्रमोट रीड रिप्लिका, ठीक है। अभी मैं वापस से चलता हूँ, रीड रिप्लिका से ही मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी इसका वेट करते हैं, अभी आप इसका स्टेटस देखिए, ये जो स्टेटस है ये मॉडिफाइंग आ चुका है, तो अवेलेबल होने देते। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल आ चुका है। अब आप इस डीबी को सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी करता हूँ मैं अगेन, या फिर आई थिंक मैं ऑलरेडी होऊंगा यहाँ पे, मैं वापस से सेम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। जो अपना रिप्लिका था पहला, मैं उसी ही रिप्लिका के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड अभी आप देखिए मैं यहाँ पे एक राइट क्वेरी चलाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस डीबी फ्रॉम, ठीक है। तो आप सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हैं। आपके अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे रीजन के अंदर आपका डेटाबेस है और रीजन पूरा का पूरा डाउन हो गया, तो आप आपका जो रीड रिप्लिका है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं एंड देन वहां पे से आप फिर अब राइट क्वेरीज चला सकते हैं एंड आपका जो एप्लीकेशन है अब वो इस इंस्टेंस को पॉइंट करना चाहिए। एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं एक चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब ये दोनों डेटाबेस अब एक दूसरे के रिप्लिका नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि अब आप उस
डेटाबेस पे या इस डेटाबेस पे कोई भी डेटा बनाओगे तो वो सिंक में रहेगा, अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक चीज और जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, आप यूं मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाया और आपका जो डेटाबेस का इंजन है वो MySQL है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्शन पे जाओ, एक्शन पे आप देखिए क्रिएट अरोरा रीड रिप्लिका। तो आपका जो अरोरा डेटाबेस है आप उसका उसका रीड रिप्लिका बना सकते हो एंड बाद में उस रीड रिप्लिका को आप अरोरा डेटाबेस के अंदर प्रमोट कर सकते हो। तो होगा क्या कि आप माइग्रेट हो जाओगे फ्रॉम MySQL टू अरोरा डेटाबेस। तो ये चीज है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप जब ये वीडियो देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो मिलेगा 10-15 मिनट के आसपास का ये वीडियो मिलेगा, बट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करते करते मेरे को पिछले 1.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। मतलब 90 मिनट से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, देन अब डेटाबेस को क्रिएट होने में 10 मिनट लग गए, देन उसका एक रीड रिप्लिका बनाया, उसको क्रिएट होने में फिर 10-15-20 मिनट लग गए, ठीक है। तो हर एक स्टेप जो है यहाँ पे टाइम टेकिंग है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो वीडियो है वो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया और आपका तो डेटाबेस ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आप प्रमोट करोगे उसमें भी टाइम लगेगा और फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अलग। तो मेरे को इस चीज को करने में टाइम ज्यादा लगा है। तो आप जब भी ये, अगर आप सच में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप थोड़ा पेशेंस रखना इस चीज को, इस लैब को परफॉर्म करते टाइम पे, ठीक है। एंड मैं आपके टाइम की वैल्यू करता हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे स्टेटस जो है वो मॉडिफाइंग आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा आपको दिखा के, तो वो सारा का सारा मैं कट कर रहा हूँ जब एडिटिंग कर रहे हैं तो हम लोग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। एक क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आप वहां पे बैकअप इनेबल करते हैं एंड यहाँ पे एक स्नैपशॉट हो रहा है। तो ये जो बैकअप है और एक जो स्नैपशॉट है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर आप लोगों को बताना है कि गौरव RDS के अंदर स्नैपशॉट तो ये चीज होती है और जो बैकअप होता है वो ये चीज है। स्नैपशॉट के ये फायदे हैं, बैकअप ये फायदे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आप मुझे बताओगे, और अगर आप मेरे को नहीं बताते हैं और आपको आंसर मिलता भी नहीं है तो अभी आप देखिए मैंने AWS के जो ब्लॉग्स थे वो अपडेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने नेटवर्क लोड बैलेंसर तक के कर दिए हैं और RDS के सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो जस्ट केवल मेरे को पब्लिश करना है और नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप बैकअप वर्सेस स्नैपशॉट के अंदर क्या डिफरेंस है आपको नहीं पता है तो वो आपको इस वेबसाइट को विजिट करके देखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।